अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज चंद चीज़ों पर बात करेंगे। इमरान खान को डील की ऑफर की गई थी, फरमाइश एक निक्की जी फरमाइश के मेहरबानी करें भाईजान ये कर दें, जो कि पूरी ना हो सकी। उसके अलावा बात करेंगे गंडापुर साहब के काफिले की, कहां तक पहुंचा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे हुकूमती तर्जुमानों की, हुकूमती वुज़रा की डेस्परेट प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, और वो चाहते कि आखिर, और साथ आखिर में बात करेंगे आपा अजमा बुखारी के मीडिया स्टंट की, जो कि पुठा पड़ गया। शुरू करते हैं नाजरीन। सबसे पहले क्या इमरान खान को ऑफर किया गया था? आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को एक डील ऑफर की गई थी। ठीक है, चंद उसके डील के पहलू थे। अब ये मालूमात मिली है कि जो लेटेस्ट इमरान खान से जो रब्ता किया गया है, इमरान खान को कहा गया है कि भाईजान आप एक काम करें सर, आप 9 मई की मेहरबानी करके मजम्मत फरमा दें, ठीक है, ताकि हम आगे चल सकें। प्लीज़ मजम्मत कर दें। इससे पहले भी ये ख्वाहिशात काती रही कि जी इमरान खान मजम्मत नहीं करता 9 मई की, तो 9 मई की मजम्मत कर दें। ठीक है, इमरान खान ने उस पर जवाब दिया, जो मेरी मालूमात है, जो मुझे बताया कि इमरान खान ने इस पर जवाब दिया कि भाई 9 मई की मजम्मत तो मैं उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में कर चुका हूँ, जब मुझे पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ उस पर? उन्होंने कहा जी अच्छा वो नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके सर एक रिग्रेट, द वर्ड वॉज रिग्रेट, कि रिग्रेट ही शो कर दें थोड़ा सा। उन्होंने कहा जी रिग्रेट मैं कैसे शो करूँ अभी 9 मई का? वो कहा सर वो हम आपको दे देते हैं, एक पेपर पे स्टेटमेंट जारी कर दें आपके 9 मई पे रिग्रेट का इजहार किया। तो फिर इमरान खान ने कहा था, मैं जो मेरी इतला है, मुझे जो बताया गया उसके मुताबिक इमरान खान ने कहा जी आई थिंक दिस इशू इज़ नाउ इन द पास्ट, लेट इट बी इन द पास्ट, लेट्स मूव अहेड विद द फ्यूचर। अच्छा, इस खबर के साथ जब आप जोड़ते हैं आज के हमारे सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम और नजम सेठी साहब का जी सो व्हाट, ठीक है, सो व्हाट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नजम सेठी साहब नहीं कह रही है, निज़ाम कह रहा है सो व्हाट। निज़ाम ने नजम सेठी साहब को बताया कि भाई सो व्हाट, ठीक है। इसी तरह सोहेल वड़ाई साहब जो कह रहे हैं कि जी ये हुआ तो ये हुआ तो इस तरह किया तो ये दी दिया तो रियासत ने ये कह दिया तो सियासत ने ये कह दिया तो हुकूमत ने ये कह दिया। हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि गंडापुर साहब जो हैं, जो आ रहे हैं केपीके से, बड़ी खबरें चलाई गई कि जी वो निकलना नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ वाले राजी नहीं हैं, दे आर नॉट विलिंग, दे डू नॉट वांट टू मूव, दे डू नॉट वांट टू कम। सो सारी खबरें ठुस साबित हुई। इस वक्त के जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं, द गवर्नमेंट को जो एजेंसीज उनकी बता रही हैं, उसके मुताबिक गंडापुर साहब के साथ 20 से 25 हज़ार का मजमा है। ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, याद रखिएगा। मुझे फिर खराब हो गई। ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है। गवर्नमेंट के एस्टिमेट हमेशा कंजर्वेटिव साइड पे होते हैं। इसके अलावा उमर अयूब साहब हरीपुर से जो आ रहे हैं, 3 से 5 हज़ार का मजमा उनके साथ है। डीए खान से जो निकल रहा है, 5 हज़ार का मजमा उनके साथ है। ये छोटे मजमे नहीं है, 30-40 हज़ार बंदा बनता है जो कि इस्लामाबाद में एंटर हो गया, और उसके बाद जब इस्लामाबाद पिंडी की अपनी अवामिन में शामिल होगी, ये 3-4 लाख बंदा बन जाता है। आज पूरा दिन पुलिस की बौखलाहट हमने देखी, हमने उनकी बोंगियां देखी। एक इसमें एक स्पेशल एक खास वीडियो थी, बड़ा दिल दुखा, जो जिसमें मरी रोड पे एक कावा बेचने वाला छोटा सा बच्चा, हाथ में उसने कावा पकड़ा है, शेल मार रहे हैं, वो भागता फिर रहा है बचने के लिए। ये आज का हमारा पाकिस्तान है, ये आज के हमारे हालात हैं। ठीक है, पुलिस वाले किधर अपने ही पेटी भाई को गिरफ्तार कर रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है वो वैसे पुलिस सामने नहीं आती आजकल, ये तरीके इंसाफ के वर्कर्स के रूप में छुपे होते हैं। तरीके इंसाफ का मेन इशू ये है कि भाई आप 9 मई की तहकीकात कराएं, ये तो ये इन्हीं लोगों ने किया 9 मई। आज भी उसी तरीके से सिविल कपड़ों में पुलिस वाले फिर रहे हैं, वेपन कैरी किया हुआ है, जो कि पहले शामिल होते हैं, हाँ जी भाई किधर जाना है एहतजाज में, किधर जाना है, फिर उसको बंदे को पकड़ लेते हैं। तो तरीके इंसाफ वालों को ये भी देखना पड़ रहा है। बड़ी बातें की वुज़रा ने, बड़े नारे मारे, बंदे किधर हैं, इस्लामाबाद तो खुला हुआ है, ये है वो। हालत इस टाइम पे ये है कि भाई टमाटर जो है सुबह तक जो मैं आपको बता रहा था 250-300 रुपये किलो क्रॉस कर गया है। बेकरियों पे डबल रोटियां नहीं मिलेंगी आपको सुबह, क्योंकि माल नहीं आ रहा। आपके खाने पीने के मसाइल बन जाएंगे 2 से 3 दिन, और ये मसला चलता रहा। इस वक्त आप निकल के घर से किसी भी जगह पर नहीं पहुंच सकते। आज इन्होंने एक जुल्म किया, एक बारात जा रही थी, इन्होंने उस बारात को गिरफ्तार कर लिया कि पीटीआई के वर्कर जा रहे हैं। वो दूल्हा आ गया, दूल्हा मिन्नतें करता रहा कि भाईजान मेरी शादी है, मेरा कार्ड ये कार्ड है, मैंने जान दो। उन्होंने कहा नहीं जी तुम तो पीटीआई के हो। मतलब पुलिस गर्दी, पुलिस को खुली छूट दी हुई है। उम्रे से खवातीन वापस आई बेचारी हैं, जो उनको गिरफ्तार कर रहे थे कि जी ये पीटीआई की वर्कर्स है। इस किस्म की तो हरकतें हो रही है तरीके इंसाफ वालों के साथ। ऊपर से पूरे बोंगे वुजरा आके जो हैं वो बड़े बड़े नारे मार रहे हैं, बड़े बड़े दावे मार रहे हैं। आज मुसद्दिक मलिक साहब भी एक जो हैं साहब, उन्होंने भी आके दावे करना शुरू कर दिए। वही जनाब हैं जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में वजीर बने थे, तो कहते थे पाकिस्तान में तो पता नहीं 6,000 अरब की तो मट्टी हम बेच सकते हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब वो पिछले हफ्ते एक पेशावर के ताजर ने आपकी बात पर अमल करते हुए 11 करोड़ की मट्टी जो है वो चाइना एक्सपोर्ट कर दी है। तो जाएँ उसको छुड़वाएँ, अभी उस पर छापे मारे जा रहे हैं,
क्योंकि आप ये भाषण दे रहे थे ना मट्टी है तो हमारे पास तो अरबों करोड़ों की मट्टी है, हज़ारों अरब की मट्टी पड़ी है हमारे पास, तो ऐसे भी वजीर हमने बना के रखे हुए। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग अज़मा बुखारी साहिबा, जिनको लाहौर के साफ़ी प्यार से अज़मा आपा कहते हैं, अज़मा आपा पुकारा जाता है उनको, उन्होंने भी आज एक स्टंट किया। वो निकल खड़ी हुई मीडिया को साथ लेकर, उन्होंने कहा मैं आपको दिखाते हूँ, टिकर चलवाएंगे सारे चैनल्स पे कि जी वो अज़मा बुखारी का इस भी इलाके का दौरा, इस पूरा लाहौर क्लियर है जी, पूरा लाहौर तरीके इंसाफ फेल हो गई, कोई बंदा भी नहीं जी, कोई बंदा भी नहीं था पूरे लाहौर में, क्योंकि पूरा लाहौर बंद है। ठीक है, अज़मा बुखारी साहब एक जगह पे रुकी जहाँ पर ये नारे मारती थी ना, मरियम बीबी, बड़ी बाजी, छोटी बाजी, दरमियानी बाजी, तीनों के जी अवाम में निकल के दिखाएं। आज अवाम में निकल गई, एक दो बंदों ने पकड़ लिया उनको, फिर माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा फिर कि बीबी हम इसमें नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भेड़ा गर्क करके रख दिया, सियासत को आप लोगों ने गाली बना के रख दिया। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मंसूर अली खान साहब खड़े थे, वो हंस भी रहे थे उसमें, किस तरीके से आपा जी जो है फिर वो गाड़ी में बैठ के फरार हुई। मतलब कोई मुंह रह गए इन लोगों का आवाम में दिखाने के लिए। अता तारक साहब ने भी वीडियो जारी की कि इस्लामाबाद की हाल बड़े खड़े, पुलिस के पीछे खड़े करके उनसे सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खुशी आपसे मिलकर, आप पार्क में आए हो, सारे रास्ते खुले। ये फिर वही बात जो मैं पहले कह रहा था, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, इनको लगता है लोग घास खाते हैं, घास भी नहीं खाते, खोते खाते हैं। ठीक है, कि जो उनको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। आप जिस किस्म की बर्बरियत की जा रही है, इसे माबिया ताहिर साहबा को मुंह पे शेल लगा, अभी इतलात आ रही थी उनको रबड़ की गोली लगी है आंख में। ठीक है, जिस तरीके से इधर पिंडी में ढोकाला खान में खन्ना पुल के ऊपर जिस किस्म की शेलिंग की गई है, उसके बाद आप कह रहे हैं जी हो हा, लोग नहीं निकले। भाई लोग कहाँ से निकलेंगे? ठीक है, निकल रहे हैं वो, आप डर के बैठे हुए, डरबे में डर के बैठे हुए, बाहर निकलने के काबिल नहीं है। आज वो बेलारूस साहब के सदर आए हुए थे, सुना है वो भी वो लेके मोबाइल लेके फिर रहे थे, वो चेयरमैन पीटीए के पास गए कि भाईजान वाईफाई नहीं चल रहा, तो मुझे बताएं क्या करें हम, क्योंकि पूरे मुल्क तो आपने बंद करके रखा हुआ है। डेली औसाफ पे खबर लगी हुई थी जिसके मुताबिक 190 अरब का नुकसान हुआ है आज के दिन में पाकिस्तान को, और उन्होंने कोट किया हुआ था वजारत ख़जाना के ज़राए को, कि वजारत ख़जाना के ज़राए ये बता रहे हैं कि भाईजान 190 अरब रुपया, ये 190 मिलियन पाउंड का केस तो आपने इमरान खान वाला सुना है ना, जो गवर्नमेंट बड़े बताते हैं, 190 अरब रुपया एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वजारत ख़जाना के ज़राए बता रहे थे। जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ही सेड के भाईजान एक दिन का जो हमारा ये होता है लॉकडाउन होता है जो गवर्नमेंट करती है, उससे 300 अरब तक का नुकसान होता है। ठीक है, बातें इनकी अगेन, करोड़ों की दुकान इनके पास नहीं है पकौड़ों की। तो अभी कल देखते हैं। बुशरा बीबी ने भी मेरी इतला के मुताबिक धरने से खिताब किया, उन्होंने कहा है लोगों को कि जल्दी चलें, हमने वहाँ पर पहुँचना है, हमने इमरान खान को लेकर ही वापस आने, उसके बाद वापस नहीं आना। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ सरकारी एहलकारों से मेरी बात हुई, जिनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि नहीं रुके अगर गवर्नमेंट इफ़ डज़ नॉट टेक एनीथिंग सीरियस, तो कल इस्लामाबाद में बंदा ही बंदा दाखिल हो चुका होगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक की इतलात के मुताबिक तो क्राउड बहुत बड़ा है, तो आगे देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल सुबह तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।